आप सभी को नमस्कार। आ गया मैं सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, और इस गर्मी का आनंद भी लीजिए और संभल करके, ठीक है। संभल करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही यहाँ का तापमान 47 डिग्री था। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पानी की कमी बिल्कुल अपने शरीर में ना होने दें, ठीक है ना, और धूप में निकलने से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो बाकायदा अपने पूरे चेहरे को कवर करके ही निकलें, सर को कवर करके निकलें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो ऐसे चलते चलते गिरते हैं, पट्ट से बेहोश हो जाते हैं। तो बेहतरीन ढंग यही है कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को बतानी है कि क्या कुछ चल रहा है आप सभी लोगों के लिए और क्या कुछ होने वाला है। तो इस चैनल में आप सभी लोगों को हमेशा ही रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, क्योंकि हमारा एकमात्र ध्येय होता है कि हमारे जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनकी किसी भी समस्या पर उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि वो समस्या हम तक शेयर करते हैं, बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी मतलब वो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी समय की व्यस्तता होने के चलते, है ना, हम उस कमेंट को देख नहीं पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, है ना। मैसेज करिए, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। UPSSC इस समय फुल फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब एक विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बाद एक विज्ञापन और जारी होने वाला है जो कि आपको इसी हफ्ते में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो हफ्ता आपका स्टार्ट होने चल रहा है मंडे से, उस हफ्ते में आप लोगों को एक और विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी का तो विज्ञापन जारी हो गया, है ना, विद्यार्थी उसमें आवेदन भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वीडियो की क्या नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, वीडियो की नई वैकेंसी आप सभी लोगों को 1300 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, 1300 पदों पर। ये 1300 पद आप सभी लोगों को कब देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो री एग्ज़ाम होने चल रहा है। एक वीडियो की नई वैकेंसी 1300 पदों पर इसलिए आएगी जब आप सभी लोगों का PET 2023 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और चूँकि पहले इसमें CCC वगैरह था, अब इसमें CCC के अलावा एक और नई डिग्री को सम्मिलित करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल उस पर सहमति बनने के बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी नई डिग्री को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि CCC कोई जो है मतलब बेस नहीं बनाया जा सकता, और भी कंप्यूटर की डिग्रियां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि अगर विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, PET क्वालिफाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो आराम से उसमें आवेदन कर सकें, ठीक है। 2018 वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें कंपटीशन आप सभी लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1/3 है, 1/2 है या बिल्कुल भी नहीं है, है ना। कंपटीशन होता है। 14 लाख विद्यार्थी अपेयरिंग हैं, और जिस तरीके के एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को बनाने की जो प्रक्रिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, OMR और आप लोगों की बुकलेट वगैरह वो उत्तर प्रदेश से बाहर इस बार छप रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन के स्तर में भी अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेपर सामान्य ही रहेगा जैसे आप सभी लोग हमेशा देते आए हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में गलती ना हो, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट ना हो, क्योंकि UPSSC में अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं कि आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, है ना, और विद्यार्थियों को यही शिकायत रहती है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस बार आप सभी लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन के लिए तरसना पड़ सकता है, ठीक है, और बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आप लोगों को सफलता अर्जित होगी। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट, TGT PGT, LTGSC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC, सीटेट कहते हैं लोग कि मतलब क्वालिफाई करना बहुत टफ टास्क है। नो, इट इज़ नॉट टफ टास्क। ये बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सभी लोगों को स्ट्रेटजी चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी ने कल मेरे पास मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि भैया
जो सीटेट होता है इसको क्वालिफाई करना क्या है इतना मुश्किल होता है। मुश्किल आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि हमारी सोच ही वैसी बन जाती है कि अरे ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, अरे इस चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे ये मन में आ गया तो वास्तव में नहीं कर पाएंगे फिर, चाहे कितना भी आसान कार्य हो। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो गाड़ी चलाते वक्त क्या आप शुरू से ही चलाना जानते रहते हो? नहीं ना, सीखना पड़ता है ना उसको। सीखते हैं आप, कभी कभी होता है कि मतलब गिर जाते हैं या आपका जो है एक्सीडेंट हो जाता है ना, चोट लग जाती है, तो क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हो? ठीक हो जाते हो, फिर से चलाते हो, और चलाते चलाते इतने अभ्यस्त हो जाते हो कि अपनी उंगलियों पे फिर गाड़ियाँ नचाना शुरू कर देते हो, स्टंट करने लगते हो। फिलहाल स्टंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारी जानें चली जाती है स्टंट में, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से आपका सीटेट और यूपीटेट और सुपरटेट आदि होता है। कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे एसएसटी की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो अल्टी ग्रेड के लिए हो, चाहे वो जीआईसी के लिए हो, चाहे वो आपके जो है मतलब टीजीटी के लिए हो, ठीक है ना। तो जब इन सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं तो कोई कोई होता है कि मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दो सब्जेक्ट रख लेता है, या पॉलिटिकल साइंस या आपका इकोनॉमिक्स रख लेता है ना। और मान लीजिए कि वो प्रश्नातक भी उसी थे, तो जाहिर सी बात है उसी सब्जेक्ट से वो पीजीटी भी डालेगा या जीआईसी लेक्चरर भी डालेगा, है ना, एलटी ग्रेड। और आप ये लोग सोचते होंगे कि मतलब हम इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा जीएस भी तैयार हो रहा है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ यूपीपीएससी जीएस के अपने पूरे पैटर्न में बदलाव कर चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो हमारा जीएस भी तैयार हो रहा है। जीएस के लिए आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जितने भी आयोग हैं ना बहुत चालाक हो चुके हैं, ठीक है। वो विद्यार्थियों की स्ट्रेटजी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ठीक है ना। कि अगर हम उसी बेस पे जीएस के क्वेश्चन सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को आसानी हो जाएगी, और आराम से जो विद्यार्थी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो आराम से उसका जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स की जो मार्केट में किताबें आती हैं, आज आप लोगों को स्ट्रेटजी बता देता है किस तरीके से हमारे नोट्स बनते हैं। जो मार्केट में आते हैं वो आप लोगों को वार्षिक मिल सकता है, अर्धवार्षिक मिल सकता है, ठीक है ना, जो करंट अफेयर्स की वार्षिकी आती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लेटेस्ट करंट नहीं मिलेगा उसमें, और आजकल के भर्ती बोर्ड आप सभी लोगों को यही कर रहे हैं, जो किताबों में आपको नहीं उपलब्ध हो पाएगा वही उठा करके लेटेस्ट करंट अफेयर्स डाल देते हैं। और वो भी 2-4-5 क्वेश्चन नहीं, अच्छे खासे 12-15 क्वेश्चन, लो आओ करो, है ना। आईआर से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो इन्वेंशन होते हैं उससे ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की आवश्यकता है। सिलेबस को बाकायदा टाइम दीजिए, सब्जेक्ट्स को बाकायदा टाइम दीजिए, लेकिन कम से कम 3 घंटे जीएस को भी टाइम दीजिए, तभी आप लोगों का उद्धार हो सकता है, तभी आप एलटी जीआईसी आदि क्वालिफाई कर सकते हैं। अब रही बात आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो भैया आप जीएस की तैयारी उसमें भी करनी पड़ेगी, और जीएस आप लोगों को उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1400 से अधिक पदों पर विज्ञापन जो जारी हुआ है, विद्यार्थी उसमें आवेदन करना स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्याएं भी आई कि वेबसाइट स्लो चल रही है, ऐसा है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आप लोग किसी ट्रेंड नेट वाले से, या अगर लैपटॉप वगैरह आप खुद ही रखें हैं तो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड फार्म भरने वाले से अपना फॉर्म भरवाइए और होश से भरवाइएगा, है ना। गलतियां कहीं मत करिएगा, क्योंकि फार्मों में गलतियां अक्सर विद्यार्थियों को लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। और रही बात नई वैकेंसियों की, तो यूपीट्रिपलएससी आप सभी लोगों को 5 वैकेंसियां देने चल रहा है, ठीक है ना। और पीईटी का विज्ञापन आप लोगों को जून में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को भी लागू किया जाना है इसमें, और अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि 55-60 किया जाए कि 60-65 किया जाए, है ना। जैसे ही सहमति बनती, जाहिर सी बात है विज्ञापन जारी होने के पहले पहले सहमति बन जाएगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि 60-65% का कट ऑफ रखा जाएगा, चांसेस ज़्यादा हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। हर प्रकार की भर्तियों में, मतलब जितने भी विद्यार्थी पीईटी देंगे, यदि वो 60-65 का क्राइटेरिया क्रॉस करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी 65 और रिजर्व कैटेगरी 60,
ठीक है। इसमें EWS के विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा, वो भी 60 के ही % पे अपने क्राइटेरिया को सेट करेंगे ना, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों की जो 4-5 बड़ी वैकेंसियाँ हैं उसमें लैब सहायक है और क्लर्कों की वैकेंसियाँ हैं, आपके ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसियाँ हैं, वीडियो की वैकेंसियाँ, और साथ ही साथ गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, ठीक है। और कुछ मतलब स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड आपके पोस्ट आएंगे, ठीक है। तो मन लगा करके तैयारियां करिए। PET की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग हमारे नोट्स आदि को लेकर के 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और CTET वगैरह अगर आपको हुआ लग रहा है हमारे नोट्स से पढ़ लो, 140 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या जो वैकेंसियाँ क्लियर होंगी उसमें क्या 15% आपकी प्रतीक्षा सूची UPSSC जारी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब जितनी भी वैकेंसियाँ उनके माध्यम से जारी की जा रही हैं उसमें 15% आपकी प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। एक जूनियर असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। और 15% आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसमें से वेटिंग लिस्ट में से ही आप सभी लोगों को नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। और ये प्रोसेस 2 बार अपनाया जाएगा, मतलब 2 प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 6 महीने तक इसकी वैधता होगी, 6 महीने बाद इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब समाप्त घोषित कर दिया जाएगा कि अब इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई पद नहीं भरा जाएगा, जो वैकेंसी खाली रहेगी उसको नया विज्ञापन में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है, स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते तो बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई स्कूल इंटर वाला हमारा भतीजा जो है 16-18 घंटे पढ़ता था, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब सिर्फ घंटों में अपनी पढ़ाई को गिनना, ये आपके साथ अन्याय है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं फिर, है ना। घंटों में मत गिनाई करिए उसकी। ये देखिए कि आपके माइंड में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कितनी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई याद हैं, है ना। और जब इंटरेस्टेड चीज़ होती है, अगर आप सभी लोगों को अभी शिक्षा शास्त्र पकड़ा दिया जाए और बोला जाए कि इसको आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ करके दिखाओ, और जो आप पढ़िएगा उसको आप याद भी करिएगा, याद करिएगा तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक ना। और उसमें संज्ञानात्मक, है ना, अनुदेशात्मक, पाठचर्या, दुनिया भर के ऐसे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे कि आप खुद ही अपना सर खजुआते जो है भाग निकलेंगे कि भैया प्रभु हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, चीज़ों को इंटरेस्टेड बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे नोट्स को ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार नोट्स बनाया गया है जो कि आप सभी लोगों को लगेगा कि हमसे बातें कर रहा है, वही इंटरेस्टेड फैक्ट है, ठीक है ना। 1 लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, थियोरेटिकल भी है, ठीक है। आप लोगों को उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को सॉल्व पेपर भी दिए जा रहे हैं, और आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा और OMR शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप लोग बाकायदा प्रैक्टिस कर सकें अपना। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं UPPSC की तरफ। UPPSC इस समय सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ को लेकर के रुका हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्हता और एलिजिबिलिटी को लेकर के है। आपके 4 बड़े विज्ञापन बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, जिसमें LT ग्रेड है, RO है, खंड शिक्षा अधिकारी है, APS है। ये 4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग में बन के पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है ना। जो अनुसचिव महोदय नवनियुक्त हुए हैं, सचिव महोदय नवनियुक्त हुए हैं, बहुत तेज़ी से वो कार्य कर रहे हैं, लगातार शासन को रिमाइंडर भेज रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ को डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और चूँकि रिपोर्ट भी डिक्लेयर हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, और जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपनी लास्ट बैठक करके रिपोर्ट को फाइनल करके प्रेषित कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिव महोदय श्री नवल किशोर शर्मा जी ने, जो उप सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें प्रस्ताव में सम्मिलित की हैं, और इस पर लास्ट निर्णय किसको लेना है, इस पर लास्ट निर्णय एक्सपर्ट टीम के साथ मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। और उम्मीद की जा रही है कि 23 तारीख तक ये फाइल ओपन हो जाएगी, और आप सभी लोगों की अर्हताएँ क्लियर होते ही लगातार आप सभी लोगों को लगभग 3 से 4 वैकेंसियाँ UPPSC के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आगामी समय आप सभी लोगों के लिए वैकेंसियों की भरमार लेकर के आने वाला है।
आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप लोगों के यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। देखिए यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके बारे में अधिकारी भी मौन है। इसलिए मौन हो गए हैं क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। 28 तारीख तक उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि हो जाए, है ना। अभी समय बहुत ज़्यादा है और इन समयों के बीच में अगर आपका ऑर्डर आ जाता है तो जाहिर सी बात है जून के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को टीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और टीईटी का विज्ञापन ही सिर्फ नहीं, उसके पहले आयोग का भी गठन करना होगा। आयोग आप लोगों का कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है यूपी टीईटी को कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे एमपी टीईटी हो रहा है, सीटेट हो रहा है, वैसे यूपी टेट भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन आप लोगों को जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, भाई विद्यार्थी जाहिर सी बात है बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग तो टेट सीटेट पास हैं, ठीक है। लेकिन जो बेचारे अभी अभी लेटेस्ट में ताज़ा बीएड या बीटीसी करके क्वालिफाई हुए हैं, वो विद्यार्थी भी टीईटी दे लें, क्वालिफाई हो जाए, वो भी कंपटीशन में आ जाए। हर किसी को, भाई आप जान रहे हो कि 4 साल से प्राथमिक की कोई वैकेंसी नहीं आई। मान लीजिए कि गवर्नमेंट आप सभी लोगों की बातें मान करके एक विज्ञापन निकाल दे तो आप तो आवेदन कर लोगे, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होगा, लगभग जो 3-4 लाख की संख्या में है, उनका क्या होगा? क्या उनको फिर से वैकेंसी कोई मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर यही चीज़ें रह जाएंगी ना। इसीलिए प्रयास ये है कि पहले यूपी टीईटी हो जाए, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी हो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। इसके लिए प्रयास भी शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा चैनल भी इसके लिए काम कर रहा है। तो आप लोग निश्चित होकर के अपनी तैयारियां करिए। और अगर आप लोग फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिजिटली कर दो यार, सीधी सी बात है ना। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को आप अपना समझ करके चलाइए। इस चैनल को अपना समझ करके इस वीडियो को शेयर किया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है कि आप लोगों का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आखिर कंप्लीट कब तक होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें जो प्रबंध तंत्र है, मैनेजमेंट जिसे आप बोलते हो, वो मैनेजमेंट भाई अब उनके परिवार के सदस्य उन्हीं के विद्यालय में अगर कार्यरत हों, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई विद्यालय ओपन किया हो और उसे एडेड जूनियर की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है ना, और आपके मतलब भाई भौजाई, है ना, नातेदारी, रिश्तेदारी, भतीजा, बेटवा जो भी हो कार्य कर रहे हो, उसमें टीचर बन करके पढ़ा रहे हो, उनको सरकार वेतन दे रही हो, है ना तो क्या होगा? क्या आप अपने घर वालों को निकाल करके दूसरे विद्यार्थियों को नौकरी वहाँ पे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और यही चीज़ें आपकी चल रही हैं जो कि एडेड जूनियर आपकी लटकी पड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि उधर से याचिकाएं काफ़ी सारी लग जाती हैं। अब वो भी 1-2 नहीं, दर्जनों की संख्या में, जिन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अधिकारी कहते नहीं है कि इस भर्ती के प्रति संजीदा हैं ही नहीं, कि विद्यार्थी भी नहीं संजीदा है, विद्यार्थियों को कोई मतलब ही नहीं है। जो चैनल आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया, आप लोगों के रिवाइज्ड रिजल्ट को भाई हाईकोर्ट, आप कहेंगे कि हाईकोर्ट के माध्यम से हुआ, तो हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन कब तक जारी किया जाए, ये समयावधि नहीं था उसमें, ठीक है ना। जारी किया जाए, लेकिन कब तक किया जाए ये समयावधि नहीं था। विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों के रिजल्ट को जारी कराया गया है और एक्चुअल डेट तक बता दी गई थी, हाँ भैया 6 तारीख तक आपका परिणाम आ रहा है, और हुआ भी भाई। तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ भैया कि आप लोग उस चैनल को अवश्य सपोर्ट किया करिए जो चैनल आप सभी लोगों के लिए कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती तो थोड़ा सा जायज़ बात है, पेचीदे मामले में उलझ गई है, लेकिन निश्चिंत रहिए, अब चूँकि 20 तारीख के बाद विद्यालय बंद हो रहा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मिलने का समय मांगा जाएगा, तो आप लोगों की समस्याएं वहां पे उनके सम्मुख जरूर रखी जाएंगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन और यूपी एसआई के नए विज्ञापन को लेकर के। हमेशा ही ये भर्तियां विवादों में रही हैं। एसआई को लेकर के इतना माथापच्ची हुई, कांस्टेबल को लेकर के इतनी माथापच्ची हुई है, तो जाहिर सी बात है अभी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि 27 तारीख के पहले वहाँ पर चेयरमैन आ जाएंगे
और जैसे चेयरमैन आते हैं तत्काल आप लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी तैयारियों पर फोकस करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग हमारे नोट्स आज ले सकते हैं। आप लोग 9721411385 पर अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, है ना। जो भी आपकी आवश्यकताएं बने पड़ेंगी, हमसे जो बन पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हम वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपकी प्रतीक्षा सूचियों से संबंधित। प्रतीक्षा सूचियों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, विद्यार्थियों के मन में इतनी हलचल है कि कब हमारा क्लियर हो जाए, कब हमको नियुक्ति मिल जाए, कब हमको नौकरी मिल जाए। एक महान शख्स ने हमारे पास मैसेज किया था कि मतलब हमें नौकरी दिलवा दीजिए, अदरवाइज हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने कहा मरे दैया रे दैया, हम कहाँ से नौकरी दिलवाएं भैया, मतलब हद है। ये चीज़ें होती हैं कि मतलब व्यक्ति किस हद तक सोच लेता है, हैं? हम यहाँ नौकरी का खजाना लेके बैठे हैं कि लो भैया तुम्हाओ लो तुम्हाओ लो तुम्हाओ लो, है ना। सबको नौकरी बांट रहे हैं क्या? सीधी सी चीज़ है। प्रयास करिए, मेहनत कर करके हासिल करने की कोशिश किया करिए। शॉर्टकट से कभी कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप प्रतीक्षा सूची में 255वें नंबर पे हैं या 20वें नंबर पे हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस 0/सन्नाटा हैं, ठीक है ना। स्पष्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जिस विषय में आप हो उस विषय में पदों की संख्या कितनी है ये आपको भी नहीं पता है, और यह हमें भी नहीं पता है कि कितने पदों की संख्या है। हालांकि इसके डिटेल मांगे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कंफर्म की जा रही हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। कुछ विषयों की जानकारी मिली थी जो आप लोगों को कल शाम को बताया गया था, ठीक है ना। और बाकी विषयों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। जैसे उपलब्ध हो जाएगा सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियाँ करते रहिए और इस तरीके की चीज़ें ना तो सोचिए और ना ही करिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, इस जीवन का महत्ता समझिए, क्योंकि कोई माँ जो आपको जन्म दी है, जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी तकलीफ़ों से आपको जो है जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। तो जाहिर सी बात है आप अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर डालने से बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी चुनौतियों को, अपने समस्याओं को स्वयं उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसी का नाम तो यार ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर परेशानियां ना हो तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं तो उसका समाधान भी होता है। समाधान यही होता है कि आप सभी लोगों को उस समस्याओं से लड़ना चाहिए, हारना नहीं है। अगर आप हार गए तो जाहिर सी बात है, अक्सर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जब लोगों को सफलता के वो एकदम बेहद नज़दीक होते हैं वहीं पर वो प्रयास करना छोड़ देते हैं, जब एकदम नज़दीक हो जाते हैं। और जब जाहिर सी बात है आप सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे ना, बहुत सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी, है ना। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके जीवन में कुछ मतलब जो है बवंडर आ सकते हैं, लेकिन आप